नमस्कार। स्वर स्वतंत्र डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। सुमित्रानंदन पंत राजकीय महाविद्यालय गरुड़ में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ आज प्राथमिक विद्यालय गागरीगोल में किया गया। आइए जानते हैं साप्ताहिक शिविर की पूरी कहानी विस्तार से। स्वर स्वतंत्र चैनल से जुड़े सब्सक्राइब करें। बुजुर्गों की जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो उनको आप बताएं। हमारे समाज के बड़े जरूरी इंटेलेक्चुअल ये एनएसएस कैंप गरुड़ महाविद्यालय का आज से शुरू हुआ है और राष्ट्रीय सेवा एक तो यह है कि देश की सेवा को एक योजना बना के योजनाबद्ध तरीके से हम लोग करने की बताते हैं। क्या समस्याएं हैं उससे बच्चे रूबरू होंगे। दूसरा, एक साथ रहने के कारण और मेहनत करने के कारण श्रम के प्रति उनके अंदर एक सम्मान का भाव आएगा और एक सामूहिकता और पारस्परिकता की। आज के आधुनिक समय में बहुत संकट की बात है कि लोग बहुत ही व्यक्तिवादी होते जा रहे हैं, अपने में सिमटते जा रहे हैं। इस तरह की बहुत मनोवैज्ञानिक विकृतियां उनके अंदर आ रही हैं। तो एक साथ रहने, बैठने, उठने, खाना बनाने, सबका टर्न आएगा, वो करेंगे काम। और जो स्वच्छता, जो पानी के धारे हैं, हम जिन गांव में जाएंगे बच्चे हमारे, उनके मार्ग, नालियां, पानी के धारे और उनके लोगों को एक स्वच्छता की समझ देंगे। उनकी जो व्यक्तिगत क्षमताएं हैं, जो बच्चे बहुत शांत रहते हैं, मैंने कई बार देखा कि वो बहुत अच्छे गायक बन सकते हैं, तो उनके भीतर कला की कोई क्षमता है। तो जो बच्चे उनके भीतर की व्यक्तिगत क्षमताएं जो आमतौर पे हम नहीं जान पाते, उसे भी एक अवसर मिलेगा और एक साथ उठने, बैठने, खेलने, कूदने, उनके समग्र व्यक्तित्व के विकास के लिए ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका है और मैं सुमित्रानंदन पंत राजकीय महाविद्यालय गरुड़ में हिंदी की प्राध्यापिका हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष हमारे यहाँ पूरी राष्ट्रीय स्तर पर एनएसएस का के शिविर का आयोजन किया जाता है। उसी क्रम में हमारे महाविद्यालय में भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक 7 दिवसीय शिविर है जिसके अंतर्गत बच्चे 7 दिन यहाँ पर रह के विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में प्रतिभाग करेंगे। सिर्फ शिक्षा प्राप्त करना केवल किताबी ज्ञान नहीं है, वरन विभिन्न प्रकार की जो गैर शैक्षणिक गतिविधियां हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करें, ताकि उनके अंदर एक व्यक्तित्व का विकास हो, उनके अंदर जो एक मानवता है, जो इंसानियत है और समाज के लिए उनका क्या योगदान हो सकता है उसको वो सीखें, समझें और उनके अंदर एक टीम भावना का विकास हो और वह समाज के मुद्दों को भी ध्यान में रख के उसके प्रति संवेदनशील हो। मैं अपने विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि इस शिविर में वे मन से अत्यंत लगनता के साथ इसको सीखें, समझें और इसको अपने जीवन में उतारें और समाज के लिए योगदान दें। नमस्कार, मैं हिमानी पंत बीए सेकंड सेमेस्टर की छात्रा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे प्राथमिक विद्यालय गागरीगोल में 7 दिवसीय एनएसएस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आज उसका उद्घाटन था। हम लोग यहाँ 7 दिन तक रहेंगे और सभी समाज सेवी कार्यों में अपना योगदान देंगे। जैसा कि मैंने कहीं पढ़ा था कि छोटी छोटी कोशिशों से मिलकर ही बदलाव होते हैं, वही एनएसएस भी इसी भावना का कि नॉट मी बट यू, मतलब कि खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना। और इन्हीं कार्यों के माध्यम से हम दूसरों को भी जागरूक करेंगे समाज के प्रति और सभी समाज सेवी कार्यों में अपना योगदान देंगे। थैंक यू। राजकीय महाविद्यालय गरुड़ के राष्ट्रीय सेवा योजना के ये 7 दिवसीय शिविर में हमारे जो 50 विद्यार्थी इसमें पंजीकृत हैं वो यहाँ दिन रात रहेंगे और सुबह से लेकर शाम तक इनकी दिनचर्या निर्धारित है। आयोजन करने के उपरांत पुनः जो है बौद्धिक सत्र होगा। इसमें कोई ना कोई हमारे जो है गणमान्य व्यक्ति आएंगे, चाहे हॉस्पिटल से कोई डॉक्टर साहब आ जाए या कोई समाज सेवी आ जाए। ये प्रक्रिया 7 दिन चलती है सर। इसमें हम अन्य गाँव में भी ले जाएंगे, बच्चों को भ्रमण कराएंगे और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी करते हैं बच्चे हमारे, और यहाँ पता करते हैं कि इस गांव में कितने गरीब हैं, कितने अनपढ़ लोग हैं, और प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम भी करते हैं। साथ ही साथ दहेज विरोधी जो कार्य हैं उसके लिए लोगों को जागरूक करते हैं। नशा मुक्ति आंदोलन में भी हमारे बच्चे भाग लेते हैं। यह जो है बेटियों की कैसे रक्षा करनी है, भ्रूण हत्या नहीं करना है, इसके लिए जागरूकता फैलाते हैं और पर्यावरण से संबंधित संदेश भी देते हैं कि कोई पेड़ों को ना काटे और प्रकृति का संरक्षण करे। इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। इस तरह के शिविर इन विद्यार्थियों को क्या सीख देते हैं, उनके जीवन में किस तरह से काम आती है? ये शिविर सब विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना है। ये बच्चे कहीं भी जाएंगे
अपने से खाना बनाना आ सकता है इनको। इसके बाद जो है कहीं भी विपरीत परिस्थिति हो, आपात स्थिति हो, तो वो जो है अपने लिए काम कर सकते हैं, समाज के लिए काम कर सकते हैं। और कहीं भी जैसे युद्ध की स्थिति आ गई या कहीं कोई आर्थिक संकट है, तो उसमें किस तरह से काम करना है बच्चों को, देश के लिए क्या काम करना है, और हमको सामाजिक सौहार्द बनाए रखना है। ये बच्चे जब समाज में जाएंगे पढ़ लिख कर, तो उनकी मुख्य जिम्मेदारी होगी सामाजिक सौहार्द कैसे बनाए रखना है, किसी भी धर्म के मामले में जो है हस्तक्षेप नहीं करना है, सबकी अपनी स्वतंत्रता है, और जो है राष्ट्र के लिए क्या योगदान दे सकते हैं, राष्ट्र सेवा प्रमुख है इसमें। 7 दिन का एक कैंप आपके यहाँ पर क्षेत्र में लग रहा है, विद्यालय में लग रहा है, क्या आप जानकारी देना चाहेंगे और किस तरह से आपको मदद करेगा आपके आने वाले जीवन में? देखिए, यह एनएसएस का कैंप जो छात्र छात्राओं में जो सामाजिक भावनाओं को समझने के लिए कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्र छात्राएं जो ग्रामीण क्षेत्र से के लोग हैं उनको समझते हैं, ग्रामीण एरिया को समझते हैं, और जिस तरह के ग्रामीण एरिया में लोग अपना जो कारोबार करते हैं या अपना जो जीवन यापन करते हैं, उस चीज़ को छात्र छात्राएं समझते हैं, और उनके साथ 7 दिन का जो शिविर होता है उसमें हम कैंप करते हैं, और जो छात्र छात्रा को स्वयं को एक सामाजिक भावना की ओर ले जाता है कैंप, और इससे बहुत कुछ सीखने को छात्र छात्राओं को मिलता है, जिससे वो अपने आगे जीवन में कार्य कर सकें। सबसे पहले तो बधाई आपको, आपकी जॉब लगी है उत्तराखंड पुलिस में। धन्यवाद। और आप छात्र संघ अध्यक्ष भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। जैसे कि मैं आज हमारे यहाँ एनएसएस का जो शिविर चल रहा है, और छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते मुझे बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो एनएसएस के माध्यम से निस्वार्थ भाव से कार्य करने का कार्य कर रहे हैं। और इसके बाद मैं, जैसे कि आपने कहा कि मेरा उत्तराखंड पुलिस में चयन हुआ है, तो उसी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि छात्र छात्रों को मैंने हमेशा मोटिवेट करने का कार्य किया है, तो मैं उन्हीं से भी हमेशा कहना चाहता हूँ कि आप निरंतरता से मेहनत करिए और देश में नाम रोशन किए। धन्यवाद। आपकी क्या अपेक्षाएं हैं इस शिविर से, क्या सीखना चाहते हैं आप इन 7 दिनों में? तो मेरा नाम पूजा फुलारा है, मैं राजकीय महाविद्यालय सुमित्रानंदन पंत राजकीय महाविद्यालय कॉलेज से हूँ। हमारा जैसे कि आज 18/3/2026 चल रहा है, तो हमारा आज से 7 दिवसीय कैंपस शुरू हो गया है। तो इस 7 दिवसीय शिविर पर हम नशा मुक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे और लोगों को बताएंगे कि इसे हमें दूर करना है, और गाँव भर में भ्रमण करेंगे। धन्यवाद। सर, इस तरह के जो कैंप हैं, साप्ताहिक कैंप राष्ट्रीय सेवा योजना के, वो इन विद्यार्थियों के जीवन में कैसे काम आते हैं और क्या वैल्यू ऐड करते हैं? सर, राष्ट्रीय सेवा योजना का जो मुख्य मोटो है नॉट मी बट यू, इस पर आधारित है, और इसको लेकर राष्ट्रीय सेवा योजना कार्य करता है। हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय शिविर राजकीय प्राथमिक विद्यालय गागरीगुल में संचालित हो रहा है, और मूलतः हमारा जो इस कार्यक्रम का मूल थीम है वो भारत को एक विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ाना है, और इसको लेकर के 7 दिन तक हम राष्ट्रीय सेवा योजना के जितने भी शिविरार्थी यहाँ पर रहेंगे, दिन रात उनको ये व्यक्तित्व के विकास में, समग्र व्यक्तित्व विकास का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। वह कार्य हम लोग करने का पूरा प्रयास करेंगे। व्यक्तित्व विकास के माध्यम से ये प्रयास रहेगा कि हमारे जो विद्यार्थी राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवी हैं, जो यहाँ से निकल के आए 7 दिन के ये जो हमारा कार्यक्रम है, उसके उपरांत वो कम से कम चाहे जिस क्षेत्र में अपना एक नाम अर्जन करें, उनके अंदर राष्ट्र सेवा के साथ साथ परोपकार, मानवता जैसे सद्गुणों का विकास हो, जो कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जो मूल रूप से देखी जाती है। कि बहुत सारे हमके पठन पाठन में चीजें कराई जाती है, परंतु ये जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है, इसके माध्यम से हम उनके अंतर्गत एक मानवता का विकास करते हैं और सच्ची सेवा का, देश और राष्ट्र के प्रति सच्ची सेवा का विकास करते हैं।